इधर खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से आपको बताते हैं, जहां रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड हुई है। आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आजम खान के कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। सूत्र बता रहे हैं वित्तीय अनियमितता के मामले में छापेमारी हुई है, जिसमें दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, जौहर विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं को लेकर के ईडी की टीम दबिश देने के लिए पहुंची। वित्तीय अनियमितता के मामले में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। आजम खान के बताए जा रहे कई और भी ठिकाने हैं जहां छापा मारने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची है। और विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर पहले भी सवाल उठे, हालांकि बुलडोजर एक्शन को लेकर के फिलहाल रोक लगी हुई है, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई के बाबत और क्या जानकारी है विनोद? देखिए, ईडी की ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, पीएमएलए के तहत हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने के दौरान वित्तीय अनियमितताएं हुई, उसी को की फाइंडिंग्स के लिए ईडी ने जो है वो रेड्स की है। इससे पहले आपको याद होगा 2 साल पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी रामपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में आजम खान की और उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर रेड्स की थी। तब पाया गया था कि करीब 800 करोड़ का वित्तीय अनियमितताएं हैं। इतनी बड़ी रकम का वित्तीय अनियमितता को लेकर ही ये रिपोर्ट जो है वो ईडी तक थी, और ईडी ने इसी के बिहाफ पर अपनी पूरी तैयारी की। और अब आज जो है उसने आजम खान से जुड़े तमाम जो ठिकाने हैं, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, और चाहे रामपुर का जौहर यूनिवर्सिटी हो, वहां पे रेड्स किया है। बड़ी बात यह है कि 2 बड़े फैक्ट थे जिसकी वजह से ईडी की एंट्री इस पूरे केस में हुई है। पहली जो बड़ा फैक्ट है वो ये है कि जो रामपुर यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी बना, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए, बड़े सारे पैसे जो है विदेशों से आए, और उस स्रोत के बारे में जानकारी आईटी की रेड में आजम खान नहीं दे पाए थे कि ये पैसे किसने और क्यों भेजे, लेकिन इनका बाहर से पैसे आए थे, फंडिंग हुई थी। वो फंडिंग जिन लोगों ने की, उनका मकसद क्या था, कैसे था, और उसका इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी में किस तरीके से हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। इसके अलावा कहा गया कि जो प्रॉपर्टी जहां पर ये जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ये जमीन कब्जे की है और एनिमी प्रॉपर्टी यानी शत्रु संपत्ति है। तो दो ये बड़े फैक्ट थे। एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जो प्रॉपर्टी थी वो इलीगल है, कब्जे की जमीन है और शत्रु संपत्ति है। दूसरा जो फंडिंग हुई है, खासतौर पर जो फॉरेन फंडिंग हुई है उसको लेकर। इसके अलावा जो बाकी भी फंडिंग हुई थी, उसमें सीए, जब आईटी ने रेड किया था तब सीए से पूछताछ हुई थी। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसके जवाब नहीं मिल पाए थे, और इसीलिए कहा गया कि करीब 800 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं हैं। और इसीलिए अब ईडी जो है पीएमएलए के तहत इस पूरे मामले की जांच करने के लिए आज रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी के अलावा सहारनपुर और दिल्ली के कुछ इलाकों ठिकानों पर आजम खान की रेड्स कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इन रेड्स के बाद वो फैक्ट सामने आ पाएंगे कि आखिर ये फंडिंग जो हुई वो किसने की, और उसका इस्तेमाल जो है। बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इधर खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से आपको बताते हैं, जहां रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड हुई है। आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आजम खान के कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। सूत्र बता रहे हैं वित्तीय अनियमितता के मामले में छापेमारी हुई है, जिसमें दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, जौहर विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं को लेकर के ईडी की टीम दबिश देने के लिए पहुंची। वित्तीय अनियमितता के मामले में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। आजम खान के बताए जा रहे कई और भी ठिकाने हैं जहां छापा मारने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची है। और विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर पहले भी सवाल उठे, हालांकि बुलडोजर एक्शन को लेकर के फिलहाल रोक लगी हुई है, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई के बाबत और क्या जानकारी है विनोद? देखिए, ईडी की ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, पीएमएलए के तहत हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने के दौरान वित्तीय अनियमितताएं हुई, उसी को की फाइंडिंग्स के लिए ईडी ने जो है वो रेड्स की है। इससे पहले आपको याद होगा 2 साल पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी रामपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में आजम खान की और उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर रेड्स की थी। तब पाया गया था कि करीब 800 करोड़ का वित्तीय अनियमितताएं हैं। इतनी बड़ी रकम का वित्तीय अनियमितता को लेकर ही ये रिपोर्ट जो है वो ईडी तक थी, और ईडी ने इसी के बिहाफ पर अपनी पूरी तैयारी की। और अब आज जो है उसने आजम खान से जुड़े तमाम जो ठिकाने हैं, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, और चाहे रामपुर का जौहर यूनिवर्सिटी हो,
वहां पे रेड्स किया है। बड़ी बात यह है कि दो बड़े फैक्ट थे जिसकी वजह से ईडी की एंट्री इस पूरे केस में हुई है। पहली जो बड़ा फैक्ट है वो यह है कि जो रामपुर यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी बना उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए, बड़े सारे पैसे जो है विदेशों से आए और उस स्रोत के बारे में जानकारी आईटी की रेड में आजम खान नहीं दे पाए थे कि ये पैसे किसने और क्यों भेजे, लेकिन इनका बाहर से पैसे आए थे, फंडिंग हुई थी। वो फंडिंग जिन लोगों ने की उनका मकसद क्या था, कैसे था और उसका इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी में किस तरीके से हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। इसके अलावा कहा गया कि जो प्रॉपर्टी जहां पर ये जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये जमीन कब्जे की है और एनिमी प्रॉपर्टी यानी शत्रु संपत्ति है। तो दो ये बड़े फैक्ट थे। एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जो प्रॉपर्टी थी वो इलीगल है, वो कब्जे की जमीन है और शत्रु संपत्ति है। दूसरा जो फंडिंग हुई है, खास तौर पर जो फॉरेन फंडिंग हुई है उसको लेकर। इसके अलावा जो बाकी भी फंडिंग हुई थी उसमें सीए, जब आईटी ने रेड किया था तब सीए से पूछताछ हुई थी। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसके जवाब नहीं मिल पाए थे और इसीलिए कहा गया कि करीब 800 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं हैं और इसीलिए अब ईडी जो है पीएमएलए के तहत इस पूरे मामले की जांच करने के लिए आज रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी के अलावा सहारनपुर और दिल्ली के कुछ ठिकानों पर आजम खान की रेड्स कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इन रेड्स के बाद वो फैक्ट सामने आ पाएंगे कि आखिर ये फंडिंग जो हुई वो किसने की, किस लेवल पर ये उसका इस्तेमाल जो है। बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इधर खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से आपको बताते हैं, जहां रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड हुई है। आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आजम खान के कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। सूत्र बता रहे हैं वित्तीय अनियमितता के मामले में छापेमारी हुई है, जिसमें दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, जौहर विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं को लेकर के ईडी की टीम दबिश देने के लिए पहुंची। वित्तीय अनियमितता के मामले में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। आजम खान के बताए जा रहे कई और भी ठिकाने हैं जहां छापा मारने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची है। और विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर पहले भी सवाल उठे, हालांकि बुलडोजर एक्शन को लेकर के फिलहाल रोक लगी हुई है, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई के बाबत और क्या जानकारी है विनोद? देखिए, ईडी की ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पीएमएलए के तहत हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने के दौरान वित्तीय अनियमितताएं हुई उसी की फाइंडिंग्स के लिए ईडी ने जो है वो रेड्स की है। इससे पहले आपको याद होगा 2 साल पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी रामपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में आजम खान की और उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर रेड्स की थी। तब पाया गया था कि करीब 800 करोड़ का वित्तीय अनियमितताएं हैं। इतनी बड़ी रकम का वित्तीय अनियमितता को लेकर ही ये रिपोर्ट जो है वो ईडी तक थी और ईडी ने इसी के बिहाफ पर अपनी पूरी तैयारी की और अब आज जो है उसने आजम खान से जुड़े तमाम जो ठिकाने हैं, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे रामपुर का जौहर यूनिवर्सिटी हो, वहां पे रेड्स किया है। बड़ी बात यह है कि दो बड़े फैक्ट थे जिसकी वजह से ईडी की एंट्री इस पूरे केस में हुई है। पहली जो बड़ा फैक्ट है वो यह है कि जो रामपुर यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी बना उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए, बड़े सारे पैसे जो है विदेशों से आए और उस स्रोत के बारे में जानकारी आईटी की रेड में आजम खान नहीं दे पाए थे कि ये पैसे किसने और क्यों भेजे, लेकिन इनका बाहर से पैसे आए थे, फंडिंग हुई थी। वो फंडिंग जिन लोगों ने की उनका मकसद क्या था, कैसे था और उसका इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी में किस तरीके से हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। इसके अलावा कहा गया कि जो प्रॉपर्टी जहां पर ये जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये जमीन कब्जे की है और एनिमी प्रॉपर्टी यानी शत्रु संपत्ति है। तो दो ये बड़े फैक्ट थे। एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जो प्रॉपर्टी थी वो इलीगल है, वो कब्जे की जमीन है और शत्रु संपत्ति है। दूसरा जो फंडिंग हुई है, खास तौर पर जो फॉरेन फंडिंग हुई है उसको लेकर। इसके अलावा जो बाकी भी फंडिंग हुई थी उसमें सीए, जब आईटी ने रेड किया था तब सीए से पूछताछ हुई थी। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसके जवाब नहीं मिल पाए थे और इसीलिए कहा गया कि करीब 800 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं हैं और इसीलिए अब ईडी जो है पीएमएलए के तहत इस पूरे मामले की जांच करने के लिए आज रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी के अलावा सहारनपुर और दिल्ली के कुछ ठिकानों पर आजम खान की रेड्स कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इन रेड्स के बाद वो फैक्ट सामने आ पाएंगे कि आखिर ये फंडिंग जो हुई वो किसने की, किस लेवल पर ये उसका इस्तेमाल जो है। बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।